अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो क्या एक्सपर्ट के हवाले से आ रही है। जो कोटक बिल जो था वो एक्सपर्ट को निकालने के लिए वो तैयार किया गया था, उसके बारे में क्या विचार हैं, क्या विचार नहीं है, सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी खबरें हैं जो क्या आप तक जानना ज़रूरी है, और आपको ये जान लेंगे तो आपको हो सकता है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशखबरी की खबर बता देता हूँ। 12 रबीउल अव्वल, जैसे कि आपको मालूम है, चांद देख लिया गया है। और जो ये चांद है 12 तारीख जो आएगी वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। जैसे कि 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक छुट्टी रहेगी और ये ऐलान कर दिया गया है कुवैत के अंदर, पूरी कुवैत के अंदर। तो अगर आप कोई भी फंक्शन या किसी भी तरह का कोई भी घूमने फिरने का जो है प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से आप सभी को जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और ये जो है काफ़ी अच्छा बेहतरीन मौका है, उन्हीं के सदक़े में सारा कुछ जो है हमें मिला हुआ है, ये हमारा अकीदा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मुंशी पार्टी की तरफ से आ रही है, इलीगल जितने भी कैंप वगैरह लगे हुए हैं कहीं पर भी को पूरे कुवैत के अंदर कहीं पर भी अगर इलीगल तरीके से कैंप वगैरह लगा रखे हैं लोगों ने तो वो सारे तोड़े जा रहे हैं और उनका तोड़ने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था, जो क्या एरिया बताए थे अलग अलग एरियो में जो है जहाँ पे ये तोड़े जा रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी कैंप में रहते हैं और वो इलीगल है, पहले आप उसकी इंक्वायरी वगैरह कीजिए। अगर इलीगल है तो आपको परेशानी आ सकती है, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और आपको वो तोड़ा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है निकल के। जैसे एक्सपर्ट हैं कोटक बिल, जो आपको पता है लोगों को निकालने के हिसाब से जो तैयार किया गया था उसको पास वगैरह भी कर दिया गया था। लेकिन अभी जो काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है कुवैत की, और वो हो चुकी है दुकान वगैरह बंद होने से, मॉल वगैरह बंद होने से, रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह बंद होने से। और जो स्थिति चल रही है इस चीज़ को लेकर थोड़ा जो है शांत है अभी कुवैत। और जो लोगों को एकदम से झटके से सारे लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया गया था, तो अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए खुशखबरी की बोल सकते हैं कि अभी जो है आप लोगों को और थोड़ा ज़्यादा रहने का मौका मिल सकता है कुवैत के अंदर, क्योंकि अभी जो है इस बिल पे जो है ढील डाल दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये जो जानकारी है इस तरह की आपको होना ज़रूरी है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल वगैरह बना सकें और कहाँ पे आपको कितने दिन काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ आपके पास में नॉलेज हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो पाकिस्तान के अधिकारी की आ रही है। और वो ये आ रही है, जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जितने भी जीसीसी देश हैं उनके अंदर पाकिस्तान के अधिकारी जो है ये बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वगैरह हैं जो ज़मीन के ज़रिए मिलते हैं अदर कंट्री से, तो वो जो जितने भी जंगली परिंदे जानवर जो भी हैं तो वो अलग अलग सेल कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें क्या कुवैत में जो एम्बेसी रह रही है उन्होंने मदद की है पाकिस्तान वालों की। और ये जो है काफ़ी बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए अगर आप पाकिस्तान से रहने वाले हैं या फिर पाकिस्तान के रहने वाले कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों लोग जो है दोनों लोग जो थे वो चोरी का काम करते थे, यानी कि गाड़ी उठाने का, उठा के वहाँ पे बेचने का, इधर उधर सेल करने का काम करते थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सब पूछताछ वगैरह चल रही है, कहाँ से करते थे, कैसे करते थे, अब तक इन लोगों ने कितनी चोरी की, कितनी चोरी नहीं की, तो सारी डिटेल्स में अब इनसे बात हो रही है। तो अगर आप भी कहीं पे भी कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इन चीज़ों से बच के रहें और सावधानी बरतें। खास करके ये जो सारे काम हो रहे हैं इलीगल तरीके से, तो आपको इनके धोरे नहीं जाना है, धोरा भटकना भी नहीं है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है अगर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को लगा कि ये बंदा भी मिला हुआ है तो आपको भी परेशानी हो सकती है। तो जितने भी इलीगल तरीके के काम होते हैं, अगर आप लीगल तरीके से रहते हैं तो आप उनसे दूर रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे थे वो इससे रिलेटेड आ रहे थे कि आप हमें ये बता दीजिए, जो छुट्टी मिलने वाली थी, जो छुट्टी है वो अलग है, लेकिन जो छूट मिलने वाली थी उसका क्या हुआ, जो इलीगल तरीके से लोग कुवैत के अंदर अभी एंट्री कर हुए हैं।
तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुवैत सरकार जो है इस पे कोई भी सोचा विचारी नहीं कर रही है और कोई भी अपडेट इसके हवाले से नहीं दी है। जो क्या लोगों को छूट देने के हवाले से पहले ऐलान किया था, जो क्या लोगों को छूट पहले दी थी और फ्री वीज़ा फ्री टिकट उनको फ्री कैंपेन में लेकर आए और कोई भी खर्चा उनसे नहीं लिया गया। लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया था, जिसमें कि इंडिया के भी आए थे, पाकिस्तान के भी आए थे, अदर कंट्रियों के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौका मिला और उन लोगों को सहारा मिलने के बाद में दोबारा से कुवैत के अंदर वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर अपडेट आती है तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई हमें आप ये बता दीजिए कि जो हमारी जॉब है, कौन कौन से सेक्टर में हमारी जॉब को खतरा हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर में खतरा नहीं हो सकता है, कि प्राइवेट में, गवर्नमेंट में या फिर घर खाता में जो काम करते हैं डोमेस्टिक वर्क वीज़ा पे, उन लोगों को खतरा हो सकता है या नहीं खतरा हो सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके हवाले से मैं एक वीडियो आपको अलग बना के दूंगा जिसमें पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे हम और सारी वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी घर में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, कौन कौन से जो है अब चाहे वो किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो सभी के हवाले से हम बिल्कुल खुलासा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पूरी डिटेल्स देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जॉब अगर इस सेक्टर में है तो आपको इतना खतरा हो सकता है, अगर आपकी जॉब जो है इस वाले सेक्टर में है तो आपको इतना खतरा हो सकता है। तो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं उसके हवाले से एक वीडियो अलग बना दूंगा ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि कौन कौन से सेक्टर में जो है जॉब को खतरा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी राय का भी मुझे मालूम पड़ जाए और आप जैसे बोलेंगे इंशाल्लाह उसी के हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे मैंने इससे पहला जो वीडियो डाला था कल की शाम में, तो उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल फ्लाइट जो है वो चालू होने वाली है और जो टर्मिनल 4 पे जो अधिकारी रहते हैं उन्होंने एक अपना प्रपोजल जो है आगे भेजा है। अगर उसको गवर्नमेंट वहाँ की अप्रूव करती है, डीजीसी अप्रूव करता है और कुवैत एयरवेज जो है उसको अप्रूव कर दिया, किसी भी तरीके से जो उन्होंने प्रपोजल भेजा है अगर वो अप्रूव होता है तो बड़ी खुशखबरी आने वाली है और मिलने वाली है लोगों को, और लोग अपना जो नॉर्मल तरीके से पहला फ्लाइट चलती थी उसी तरीके से सफर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने वो वीडियो भी डाला था, आपने वो नहीं देखा था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख लें और उसमें भी काफ़ी जो थी गुड न्यूज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली हमें वहाँ पे फॉलो करके डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी जो है इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली हमसे बात करके दे सकते हैं, किसी भी तरीके को कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।